ओम शांति। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैरी क्रिसमस। थैंक यू, थैंक यू। तो आज मैंने सोचा कि ओम शांति, क्रिसमस का दिन है, तो सोचा कि सभी सारा परिवार इकट्ठे ही बैठे और क्लास करें, है ना। और संगठन में हम सभी खुशी से ये क्लास अटेंड भी करें और संगठन का बल भी अनुभव करें। आज मैं मुरली जब सुन रही थी, पढ़ रही थी, सुना रही थी, तो मुझे बाबा की वो बात बहुत अच्छी लगी कि हम जो बच्चे हैं, हमारे लिए तो रोज़ ही क्रिसमस है, हर रोज़ हमारे लिए क्रिसमस है। और बाबा ने कहा कि दुनिया में तो एक दिन खुशी मनाते हैं, क्योंकि रोज़ खुशी नहीं मना सकते, तो लेकिन हम बच्चों के लिए तो पूरा संगम युग ही अतीन्द्रिय सुख मनाने का समय है, अतीन्द्रिय सुख में रहने का समय है। और आज बाबा ने हमें एक खास टाइटल भी दिया, गोप गोपियाँ, है ना। और बाबा ने कहा कि जैसे गोप गोपियों का गायन है कि वो अतीन्द्रिय सुख में सदा रहते हैं, ऐसे हम बच्चे गोप गोपियाँ हैं। अब आप में से कौन कौन है जो सचमुच ऐसा अनुभव करते हैं कि हम सदा खुशी में रहते हैं, या हम सचमुच अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं? कौन कौन है जो ऐसा फील करते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, कौन कौन है जो सदा अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करते हैं, है ना। तो सारे बच्चे जो है वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। और ये बात इसीलिए पूछ भी रही हूँ क्योंकि मालूम है कि सभी ऐसा अनुभव नहीं करते हैं बाबा के बने। देखो आज बाबा मुरली में क्या कहते हैं, बाबा मुरली में कहते हैं, तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो, अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है ना। तो ये तो बात बाबा ने कह दी, और सच बात है कि हम भगवान से रोज पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि रोज भगवान से पढ़ने के बाद भी अतीन्द्रिय सुख का स्थायी अनुभव बच्चों को नहीं हो रहा है ना। कईयों को हो रहा है, कईयों को नहीं हो रहा है। अब ये क्यों, अब इसको हम थोड़ा सा आज समझेंगे। मैंने ये क्लास जो है खास अतीन्द्रिय खुशी या हैप्पीनेस या जॉय पर ही रखी है। तो आप देखो, मान लो कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, है ना। आपके पास वो नॉलेज है, वो नो हाउ है कि आप किसी को भी बीमारी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आवश्यक है कि अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको खुद को कभी बीमारी नहीं होगी? अगर आप हर एक का इलाज करने की नॉलेज रखते हैं या अपनी भी फुल हेल्थ का इलाज रखने की नॉलेज रखते हैं, फुल हेल्थ को इंश्योर करने की नॉलेज रखते हैं, तो उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज होना और नॉलेज को अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं, है ना। और यदि एक डॉक्टर जो जानता है वही करता है तो फिर वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर जानता बहुत अच्छा है, अन्यों को सलाह भी बहुत अच्छी देता है, दूसरों का इलाज भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो उसी नॉलेज को अप्लाई नहीं करता, तो ज़रूरी नहीं कि वो खुद स्वस्थ रहे। ऐसे ही देखो, हम भगवान से पढ़ते हैं। बाबा जो पवित्रता का, प्रेम का, शांति का, सुख का सागर है
है ना। बाबा का गायन क्या है? बाबा सुख का सागर है। और बाबा जो ज्ञान जानते हैं, जिस ज्ञान सागर के आधार से बाबा सुख के सागर हैं, बाबा वो सारा ज्ञान हमें देते हैं। लेकिन हम बच्चे सुनते हुए भी क्या उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं? और अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम कभी दुखी हो सकते हैं, है ना। हम सदा ही अतीन्द्रिय सुख के धनी होंगे यदि हम सचमुच बाबा ज्ञान सागर हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए जो भी ज्ञान देते हैं, यदि हम सचमुच उसकी धारणा करते हैं तो हम सुखी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम बच्चे सुनते तो उस ज्ञान सागर से हैं, लेकिन करते अपनी मनमत और परमत के आधार से सब कुछ है, या कुछ श्रीमत, कुछ मनमत, कुछ परमत, ऐसा ही चलता है। इसी कारण से वो जो खुशी है वो अनुभव नहीं होती। अब मैं आपको आज की जो खुशी पर क्लास कराने से पहले एक थोड़ी सी दुनिया की बात सुनाती हूँ। एक बार अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्चर को ये जिम्मेवारी दी कि आप पता करो कि हैप्पीनेस का रीज़न क्या है और हैप्पी रहने का फॉर्मूला क्या है। तो उस रिसर्चर ने एकेडमिक रिसर्च के आधार से इसका पता किया। तो उन्होंने सर्वे कराया। तो जब सर्वे कराया तो हर एक को पूछा कि आपको क्या लगता है कि किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो उस सर्वे में दो बातें खास निकल कर आई। मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि वेल्थ खुशी देती है ना, धन से खुशी मिलती है, मेजॉरिटी ने कहा। और उसके बाद सेकंड जो बात आई वो थी ब्यूटी। तो कईयों ने कहा कि वेल्थ से खुशी मिलती है, कईयों ने कहा ब्यूटी से खुशी मिलती है ना। तो फिर ये दो हाइपोथेसिस निकले कि सपोज वेल्थ एंड ब्यूटी ये दो कारण हैं खुशी के। तो फिर उस दो बातों को रिसर्च किया गया, है ना। और रिसर्च कैसे किया गया? तो जो दुनिया का सबसे वेल्दी एरिया है, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स रहते हैं, वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पर इसको सर्वे किया गया कि क्या वहाँ पर सब लोग खुश हैं। तो जितने भी मिलेनियर्स थे उनको सर्वे कर ये पूछा गया कि आप खुश हैं। तो जो बात निकल कर आई वो ये थी कि जिनके पास बहुत पैसा था वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, है ना। और उसका कारण क्या था? क्योंकि जितना धन था उतनी एंग्जाइटी थी, उतना फियर था, है ना, कि ये धन जो है ये लूट ना जाए, छिन ना जाए, ये बना रहे, या जो धन का सोर्स है वो परमानेंट रहे। जिस सोर्स से धन आ रहा है, जो बिजनेस है या जो भी इंडस्ट्री है, वो कभी ऑब्सोलेट ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए, आउट ऑफ कंपटीशन ना चले जाए। तो धन के साथ उसके साथ इनसिक्योरिटी और फियर आ रहा था। उसके बाद ये भी बात आ रही थी कि धन के साथ उनकी लिस्ट में नाम है कि मैं इतना वेल्दी हूँ, या टॉप 10 है, या टॉप 11 है, या टॉप 100 की लिस्ट में हूँ। तो मेरी जगह कोई और मेरे से आगे धनवान ना निकल जाए, वो कंपैरिजन का भी भय जो था, कंपटीशन में बने रहना, वो भी उनको बहुत तंग करता था। इसके बाद ये भी बात आती थी कि उनके जीवन में किसी को भी ट्रस्ट करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जो भी व्यक्ति उनके साथ प्यार से रहते थे, जो भी संबंधी थे, उनके प्रति यही थॉट उनकी चलती रहती थी कि पता नहीं ये हमसे प्यार करते हैं या पैसे से प्यार करते हैं, है ना। तो यही नहीं समझ आता कि ये हमारे लिए हमारे साथ है या हमारे पैसे के लिए हमारे साथ है। तो उस कारण से ट्रस्ट फैक्टर बहुत लो था, तो रिलेशनशिप्स की क्वालिटी बहुत ख़राब थी।
और फिर ये जो आगे की इकोनॉमी कैसे चलेगी या कोलैप्स करेगी या अनसर्टेनिटी है, ये बातें भी बहुत चलती थी। तो धन वाले को तो बिल्कुल चैन नहीं था और खुशी तो बहुत दूर की बात थी। इसके बाद ब्यूटी वालों के पास गया गया हॉलीवुड। हॉलीवुड में रिसर्च की गई जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, तो वहाँ पर भी यही बात आई, क्योंकि ब्यूटी तो परमानेंट नहीं है ना। तो रोज़ अपने फेस के रिंकल्स चेक करते रहना कि कोई लाइंस तो नहीं आ रहे, कोई स्कार्स तो नहीं आ रहे, कोई रिंकल्स तो नहीं आ रहे, एजिंग तो नहीं हो रही है, या फिर मेरे से कोई और सुंदर तो नहीं है जो आगे बढ़ता जा रहा है और मेरी ब्यूटी की इतनी और कदर नहीं है। तो ये बातें ब्यूटी के साथ भी सिमिलर संबंध में आती थी और ब्यूटी वालों को भी देखा गया कि उनके पास भी हैप्पीनेस नहीं थी। तो इसके बाद उस रिसर्च को जब और आगे बढ़ाया गया तो 3 बातें निकल कर आई उसमें। पहला कैरेक्टर, दूसरा स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम और तीसरा एजुकेशन, है ना। हैप्पीनेस का आधार जो था वो जब रिफाइन किया गया रिसर्च को तो 3 बातें उसमें निकल कर आई। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, गुड वैल्यू सिस्टम और तीसरी एजुकेशन। तो जो लोग इन 3 चीज़ों के धनी थे, जिनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, जिनका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग था और जिनको बहुत अच्छी एजुकेशन थी, उनका हैप्पीनेस क्वोशंट ऐसा देखा गया कि ज़्यादा था। अब हम इन 3 चीज़ों की बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही थी क्योंकि ये जो कभी कभी हमारे अंदर एक भ्रम होता है ना कि हमारी खुशी का आधार कोई एक्सटर्नल चीज़ है ना। एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल प्राप्ति, पैसा, पोजीशन, तो ये सब कुछ ट्रांजिएंट है, ये कभी परमानेंट नहीं हो सकता। और आप सोचो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका फाउंडेशन ही ट्रांजिएंट है या फाउंडेशन ही पक्का नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस कैसे फिर पक्का होगा, है ना। तो जिस चीज़ का फाउंडेशन ही स्थिर नहीं है, वो एक्सपीरियंस कैसे स्थिर हो सकता है। तो इसलिए ये बात विचार करने की है कि मेरी खुशी का आधार क्या है ना। अगर मेरी खुशी इस बात से है कि आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस तो 1 साल में एक ही बार होगी, तो फिर क्या हम खुशी एक ही बार मनाएंगे साल में, है ना। तो मेरी खुशी का आधार जितना परमानेंट होगा, मेरी खुशी भी उतनी ही परमानेंट होगी। तो इसीलिए रोज अपने आप से पूछें, पहला प्रश्न, क्या मैं खुश हूं? अगर आपके दिल से हाँ आता है तो फिर दूसरी बात अपने आप से पूछें, मैं क्यों खुश हूं? क्योंकि अगर मैं खुश हूं और मेरी खुशी का आधार कोई टेम्पररी साधन, कोई टेम्पररी प्राप्ति है, कोई ऐसी चीज़ है जो आज है और कल बदल सकती है, तो फिर मेरी खुशी भी परमानेंट नहीं हो सकती। इसको कुछ बहुत सुंदर लाइनों में समझेंगे। इफ माई हैप्पीनेस हैज़ अ रीज़न, then every reason has a season, and if the season will end, the reason will end and the happiness will also end. तो अगर हमारी खुशी का सचमुच रीज़न है तो कोई भी रीज़न परमानेंट नहीं रहेगा और फिर खुशी भी परमानेंट नहीं रहेगी। तो इस बात को समझते हुए बाबा ने हमें ये बताया है कि दुनिया में भी अल्पकाल की खुशी कभी गम, ये तो दुनिया में भी रहता है। लेकिन हम बच्चों के अंदर क्या विशेषता है, हम कभी कभी खुशी वाले नहीं हैं, हम हमेशा खुशी वाले हैं। मैं आपको इसमें ना एक अपना अनुभव बताती हूँ, निजी अनुभव। मैं जब ज्ञान में आई तो 1-1.5 साल मुझे ज्ञान में आकर हुआ था, और मुझे कोई मिले और उन्होंने मुझे पूछा, आप
खुश रहते हैं? तो मैंने कहा हाँ जी, हम बहुत खुश रहते हैं, हमें बाबा मिला, हम बहुत खुश रहते हैं। तो फिर मुझे कहते हैं आप हमेशा खुश रहते हैं? तो मैंने विचार किया, फिर मैंने सोचा नहीं, हमेशा तो खुश नहीं रहते, हमेशा कैसे खुश रहेंगे, हमेशा कोई खुश रहता है क्या? तो फिर वो मुझे कहते हैं फिर क्या बड़ी बात है, कभी कभी तो हम भी खुश रहते हैं, तो आपने क्या कर लिया ज्ञान में आके, है ना? तो जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो मेरे दिल में आया सचमुच, हमेशा खुश नहीं रहते, कभी कभी खुश रहते, तो कभी कभी तो कोई भी खुश रहता है। तो मैंने ऐसा क्या किया, मैंने इतना मैं रोज़ मुरली सुनती हूँ, रोज़ ज्ञान सुनती हूँ, है ना, सेवाएं भी करती हूँ, तो मैंने ऐसा क्या पा लिया जो इसके पास नहीं है ना? तो मुझे उस दिन ये विचार चला कि खुशी की इम्पोर्टेंस तभी है जो हमेशा हो। अगर कभी कभी है तो उस खुशी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कभी कभी खुशी तो हर व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है। इवन जिनको हम मैनिक डिप्रेसिव कहते हैं ना दुनिया में, वो भी कभी कभी खुशी का अनुभव कर लेते हैं, है ना? जिनको एक्यूट डिप्रेशन है वो भी कभी कभी खुशी का अनुभव कर लेते हैं। तो हम भगवान के बने, तो हम भगवान के बने तो हमारे अंदर ये विशेषता मुख्य होनी चाहिए कि हम सदा खुश रहें, कभी कभी वाले ना रहें। अब अगर हम सदा खुशी को समझना चाहते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा तुम्हारी सदा क्रिसमस है या सदा खुश हो तुम, और क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो तुम सदा खुश हो, तो हाँ ये बात तो और है कि मेरा ये कितना सुंदर भाग्य है कि मुझे भगवान रोज पढ़ाने आते हैं। ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि मैं कितने ऊंचे ते ऊंचे सर्वोपरि टीचर की स्टूडेंट हूँ। लेकिन उससे बड़ी बात भी ये है कि भगवान हमें सदा खुश रहने का फॉर्मूला भी बताते हैं, है ना? एक तो भगवान पढ़ाते हैं, इसकी बहुत बहुत खुशी है, लेकिन जो पढ़ाई भी हम कर रहे हैं वो भी बहुत ऊंची पढ़ाई है, और उस पढ़ाई में हमें सदा खुश रहने का फॉर्मूला मिलता है। उस फॉर्मूला को आज हम समझेंगे। बाबा ने हमें एक बहुत सिंपल और सरल सा सीधा सा लॉ बताया है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। खुशी, सुख श्रेष्ठ कर्मों का फल है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। खुशी श्रेष्ठ कर्मों का फल है। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये बिल गेट्स की बात है। तो बिल गेट्स ने अपने अनुभव में बताया कि मैं बहुत छोटी आयु में मिलेनियर बना, बिलेनियर बना, लेकिन पैसा आता रहा, लेकिन मुझे कभी खुशी नहीं हुई। लेकिन जब मैंने उस धन को सेवा में लगाना शुरू किया, तब मुझे खुशी क्या होती है वो अनुभव हुआ, है ना? तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जब आप उससे अच्छा कर्म करते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है। अब आप और हम तो बिल गेट्स नहीं है ना, तो क्या हमें कभी खुशी नहीं होगी? है ना? अब बिल गेट्स के पास तो बहुत सारा धन था, तो उन्होंने तो लगा दिया सेवा में। अब हमारे पास मान लो बहुत सारा धन नहीं है ना, थोड़ा सा धन है, तो हम फिर थोड़ी खुशी के अधिकारी बनेंगे? ऐसा थोड़ा सा धन है उसी को लगाकर खुशी के अधिकारी बनेंगे? ऐसा है ना? तो हमें आज इसी बात को समझना है कि कर्म, जब बाबा कहते हैं ना श्रेष्ठ कर्मों के बल से खुशी की प्राप्ति होती है, तो कर्म करने के लिए धन एकमात्र जरिया नहीं है ना। बहुत सारी चीजें हम आत्माओं के पास हैं जिनके आधार से हम सेवा कर सकते हैं ना। और सेवा में जब हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं तो बाबा ने हमें 3 श्रेष्ठ कर्म बताए हैं।
3 श्रेष्ठ कर्म बताए बाबा ने। एक सबसे श्रेष्ठ कर्म है अवेयरनेस में रहना, याद, जिसको बाबा कहते हैं ना याद। अवेयरनेस में रहना एक बहुत ऊंचा कर्म है, याद एक बहुत श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए बाबा मुरली में रोज कहते हैं बाबा को याद करो, अपने को आत्मा हूं ये याद करो। तो अवेयरनेस श्रेष्ठ अवेयरनेस एक श्रेष्ठ कर्म है। जब आप अपनी श्रेष्ठता की अवेयरनेस में हैं, जब आप किस ऊंचे पिता की संतान हैं इसकी अवेयरनेस में है, ये भी श्रेष्ठ कर्मों में गिना जाता है। ठीक है, जब आप किसी आत्मा से बात कर रहे हैं तो ये अवेयरनेस रखना कि ये आत्मा मुझ आत्मा का भाई है और ये भी एक प्योर डिवाइन सोल है, ये अवेयरनेस रखना भी गुड कर्मा में जाता है। तो सबसे पहला गुड कर्मा है जो आप अवेयरनेस के लेवल पे कर सकते हैं, वो है स्टेइंग अवेयर ऑफ हु यू आर, हु यू बिलोंग टू एंड हु इज द वन यू आर टॉकिंग टू राइट नाउ, है ना। तो ये है श्रेष्ठ अवेयरनेस। श्रेष्ठ अवेयरनेस समय की भी हो सकती है कि ये एक ऐसी एज है जहां हर एक दुखी है और इस दुख के समय में मेरे सामने कोई भी आया है तो मैं उसे सुख दे सकता हूं और मैं उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूं क्योंकि मुझे पता है हर एक डिप्लीटेड है। ये अवेयरनेस भी आपको सुख देती है। ठीक है, तो अवेयरनेस ऑफ हु यू आर, हु यू बिलोंग टू, आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस, और चौथी अवेयरनेस टाइम की अवेयरनेस। ये याद, बाबा कहता है याद बहुत ऊंचा बहुत श्रेष्ठ कर्म है। तो हम आत्माओं को बिल गेट्स बनने की जरूरत नहीं है ना, हम वैसे भी श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। और जब भी आप अवेयरनेस में हैं आपको सुख की प्राप्ति होगी। मात्र अवेयरनेस में रहने से आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम इस 4 बातों को अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं बैठी हूं अकेले, है ना, एक तरीका होता है सोचने का कि मेरे साथ अतीत में ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये नुकसान हुआ, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, मेरे शरीर में ये बीमारी है, मुझे कल ये मुश्किल आ सकती है, देखो दुनिया में क्या फैला हुआ है, क्या चल रहा है। ये एक तरीका है सोचने का। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे तो कभी आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी? कभी नहीं हो सकती, है ना। लेकिन अगर आप बैठे हैं और आप अपने बारे में ही ये विचार कर रहे हैं, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मैं हुई एक शांति से सुख से बना सितारा, मेरी अपनी एनर्जी ही शांति और सुख है, मुझे किसी और से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, बाहर से सुख चाहिए ही नहीं, मैं स्वयं ही सुख स्वरूप शांत स्वरूप हूँ। तो यदि आप इस प्रकार से विचार करेंगे, इस अवेयरनेस में रहेंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब अगर हम ये कर्म अपने लिए नहीं करेंगे, अब इसको कर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज अ वेरी कॉन्शियस थिंग। इस समय, जिस समय हम इस जीवन में आज के समय पर चल रहे हैं, सुख के लिए आपको, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरा मन जो है वो जो भी विचार करता रहे और मुझे सुख की अनुभूति हो। नहीं, मन क्या विचार कर रहा है उसको भी हमें कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां लिविंग कॉन्शियसली इज द लॉ। आप अनकॉन्शियसली चलकर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरी जीवन में सुख और शांति हो। इसलिए एक और नियम समझ लेंगे, संगम युग में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। संगम युग में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, है ना। देखो, सतयुग और संगम युग में बहुत बड़ा फर्क है। सतयुग में सब कुछ फ्री होता है,
सतयुग में आप एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप कॉन्शियसली विचार नहीं भी करेंगे तो भी आपका मन ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। आप किसी संबंध में प्यार से कॉन्शियसली बात करने की आपको जरूरत नहीं है, आप हैं ही प्रेम स्वरूप, आप हैं ही प्रोडक्टिव और एफिशिएंट, है ना। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार दैवी हैं। लेकिन संगम युग में जब हम आते हैं कलयुग से, तो हमारे संस्कार सब पतित बन गए हैं। तो अगर हम अनकॉन्शियसली चलेंगे तो उन पतित संस्कारों के आधार से हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या काम करते हैं, उस आधार से हम प्रोडक्टिव या रीजनेबल या हैप्पीनेस एग्ज्यूडिंग या पीस एग्ज्यूडिंग नहीं है हम। हमारी वाइब्रेशन, हमारी सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म, सबके अंदर नेगेटिविटी है ना। तो ऐसे समय पर यदि हम कॉन्शियसली नहीं चलते तो हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए संगम युग में पहला लेवल ऑफ सुख है अवेयरनेस में रहना, अपनी सोच को एलिवेटेड और सकारात्मक रखना। ये पहला लेवल ऑफ सुख का कर्म है। दूसरा है, आप देखो जैसे मन का समझा हमने, अवेयरनेस समझा। अब जैसे हमारे पास 9 रिसोर्सेज हैं, या अगर आप उसको काट छाट के 7 बनाएं, आप उसकी लिस्ट लिख सकते हैं। तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन और कर्म। तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन और कर्म। ठीक है। तो जो मैंने आपको मन की बात बताई, उससे भी पहले स्मृति या अवेयरनेस और मन में उसी आधार से विचार क्रिएट करना, तो मन से सुख का अनुभव होगा। ये जो तन है ना, आपको मेडिकल साइंस आजकल बहुत रिसर्च करके बताती है कि जब आप तन को ऐसे ही स्टिल रखेंगे, है ना, पड़े रहेंगे काउच पोटैटो की तरह, है ना, टीवी के सामने, इंटरनेट के सामने, तो वो जो तन इनएक्टिव रहेगा तो उस तन से खुशी नहीं मिलेगी। और जब आप इस तन को क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, एंगेजिंग एक्टिविटी में लगाएंगे तो वो जो तन की मूवमेंट है वो आपको गुड हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी में, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जब आप इस शरीर से काम करते हैं। अगर इस शरीर से आप कोई काम नहीं करते तो ये तन आपको सुख नहीं दे सकता, है ना। अब इस शरीर से पहले तो आप काम करना पड़ेगा सुख के लिए, एंडोर्फिन्स रिलीज करने के लिए भी तन को यूज करना पड़ेगा। इसके बाद तन को यूज करना है, एब्यूज करना है या वेस्टफुल एक्टिविटी में यूज करना है, ये भी एक बात है ना। अब इसमें आती है वेस्ट की बात। एक छोटी सी बात है, जैसे मान लो आपने 10,000 खर्च किए, है ना, 10,000 आप मार्केट में गए और आपने खर्च किए, तो प्रोडक्टिवली यूज हुए, तो आपको प्रोडक्टिवली यूज होने से खुशी होती है। आप उससे घर का सामान लाए, ग्रोसरी लाए, कोई चीज लाए, तो आपको खुशी होगी। लेकिन जब आप 10,000 खर्च करके आ रहे थे तो आपको आपके 100 रुपये पर्स में मिल नहीं रहे ना, 100 रुपीज आपके खो गए, आपके हिसाब में 100 रुपीज मिल नहीं रहे। तो जब आपके 100 रुपये मिलते नहीं है, खो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, मन को बहुत स्ट्रेस होने लगता है, या वो 100 रुपये कहाँ गए वो समझ नहीं आता है। ऐसे ही जब आप कोई भी अपनी ये जो 9 एसेट्स है ना या 8 एसेट्स हैं, इनको जब आप प्रोडक्टिवली यूज करते हैं तो उससे खुशी होगी। लेकिन अगर आप उसे किसी अनप्रोडक्टिव या वेस्टफुल या नेगेटिव कर्मा में एंगेज करते हैं तो वही चीज आपको दुख भी दे सकती है। जैसे यही शरीर है, आपने उसको एक्टिव किया, लेकिन इस शरीर से आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, है ना, या इस शरीर से आपने कोई नेगेटिव कर्म किया, क्रोधवश, कामवश, लोभवश, तो वो जो कर्म है वो आपको दुख भी दे सकता है।
तो जैसे छुरी होती है ना, कि आप उसी छुरी से फल भी काट सकते हैं और उसी छुरी से हाथ भी काट सकते हैं, ऐसे ही कर्म करने का जो भी एजेंट होता है वो दो धारी होता है। तो आप इसी तन से गुड कर्मा भी कर सकते हैं और इसी तन से वेस्टफुल और नेगेटिव कर्मा भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तन से गुड कर्मा करते हैं तो आपको खुशी होगी, और अगर आप इसी तन से नेगेटिव या वेस्टफुल कर्मा करते हैं, जैसे कि आप यही आंखों को यूज कर रहे हैं, यही कानों को यूज कर रहे हैं और ये क्लास सुन रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? खुशी हो रही है। लेकिन आप इन्हीं कानों और इन्हीं आंखों को यूज करें और कुछ ऐसा देखें जो आपको क्रोध में या काम विकार में या ग्रीड में ले आए या असंतुष्टता में ले आए, इमोशनल ब्रेक आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस पैदा कर दे, तो वो चीज़ आपको दुखी भी कर सकती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि वही चीज़ है, वही तन है, लेकिन अगर आप उसे अनप्रोडक्टिव रखेंगे या नेगेटिव यूज में लाएंगे तो उससे दुख का अनुभव होगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म से खुशी तो अश्रेष्ठ कर्म से दुख, दोनों नियम साथ साथ चलते हैं, है ना। यही मन है। इसी मन को यदि आप शुभ संकल्पों में लगाएंगे तो खुशी, और इसी मन से ही तो दुख का अनुभव होता है। नहीं तो अगर मन में कोई विचार नहीं आता तो दुख का भी अनुभव हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था, क्योंकि मन में विचार ही नहीं आएगा तो भावना कैसे आएगी। तो बाबा कहते हैं कि जो तन है, मन है, उसको आप प्रोडक्टिवली एंगेज करेंगे, गुड कर्मा के लिए करेंगे तो उससे खुशी होगी। इसके बाद धन है ना। धन को भी यदि आप वेस्ट करेंगे तो उस धन से आपको दुआएं नहीं, दुआओं का ऑपोजिट मिलेगा। अगर धन को आप नेगेटिव कर्म में लगाएंगे तो आपको जो प्राप्ति होगी वो दुख की होगी। मैं आपको एक ये भी बात बताती हूँ। एक बार ना मैंने किसी के जीवन में सुना कि माता पिता दोनों बहुत अच्छे कर्म वाले और बहुत श्रेष्ठाचारी व्यक्ति, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत बीमार रहता था। तो बच्चे तो समझ नहीं आता था कि इतने अच्छे माता पिता हैं, सब कर्म भी अच्छा है, बच्चा इतना बीमार क्यों रहता है। फिर एक बार ना किसी वाइज व्यक्ति से कंसल्ट किया गया तो उन्होंने एक बहुत एस्टोनिशिंग बात पूछी। उन्होंने बोला इस बच्चे के ऊपर खर्च हमेशा आप लोगों ने ही किया है, माता पिता ने। तो बोले नहीं जी, हमारा तो इतना सामर्थ्य नहीं था, ये तो इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो किसी और व्यक्ति ने इस पर खर्च किया। तो बोला वो व्यक्ति कौन है? तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने अपना सारा जो भी धन उस बच्चे की एजुकेशन में लगाया था, वो व्यक्ति बहुत जीवन में करप्ट था और उसका धन लगाया हुआ जो था वो करप्शन का कमाया हुआ धन था। तो फिर उस व्यक्ति ने बताया कि ये जो धन इस व्यक्ति पर लगा है वो करप्शन का धन था, इसीलिए ये व्यक्ति इतना सफर कर रहा है। तो ये जो धन है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि जो धन पाप से कमाया जाता है या पाप के काम में लगाया जाता है, वो दोनों ही धन दुख देता है। और बाबा हमें बताते हैं कि यदि धन कमाया जाए अच्छे कर्मों से और कामों में, अच्छे कामों में लगाया जाए तो उससे खुशी की या दुआओं की प्राप्ति होती है। जैसे तन है, मन है, ऐसे ही धन है। धन भी एक रिसोर्स है जिससे कर्म बनता है ना। तो जैसे तन से कर्म बनता है, मन से कर्म बनता है, ऐसे धन से भी कर्म बनता है। इसके बाद समय है। अगर आप अपना समय वेस्ट करते हैं, आपने कभी कभी देखा है कि आप कभी इस बात पर विचार करिएगा, एक क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल को सिर्फ कारागार में बंद कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है आप 5 साल या 10 साल यहाँ बिताएंगे, है ना। उसका समय है वहाँ, और वो वहाँ 10 साल या 5 साल बिताता है, तो उसको हम कहते हैं उसने 5 साल या 10 साल सजा काटी, ठीक है ना। लेकिन एक साधु है, वो घर छोड़कर जाता है और तपस्या करता है
और कहते हैं इन्होंने 5 साल या 10 साल साधना की, है ना। अब आप देखो, साधु भी एक स्थान पर बैठा रहा 5 साल, और वो जो व्यक्ति है जो जेल में बैठा है वो भी 5 साल एक स्थान पर बैठा रहा, ठीक है ना। लेकिन एक को कहेंगे सजा काटी, दूसरे को कहेंगे इस व्यक्ति ने साधना की। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन जैसी हमारी क्वालिटी है हम उस समय का उसी तरह का उपयोग करते हैं। और एक व्यक्ति तो उस समय को यूज कर कर, है ना, कैसा बन जाता है, बिल्कुल सिद्ध साधु बन जाता है। और एक व्यक्ति है जो उसी समय को यूज कर कर तकलीफ पाता है, क्योंकि टाइम एंड थॉट आर कनेक्टेड। तो उस टाइम में हम किस तरह से अपने मन को, किस तरह से अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वो डिटरमिन करता है कि हमारा वो समय हमें सुख देगा या दुख देगा। और इसीलिए ये जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कर्म बनाने के लिए। आप इस बात को समझते हैं कि कभी कभी हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि मुझे दिन भर ये करना पड़ता है और वो करना पड़ता है और वो फलानी ड्यूटी है और इस चीज़ को निभाना पड़ता है, इस चीज़ का प्रेशर है मुझ पर, कई बातें हम कहते हैं। लेकिन आप कभी विचार करना, आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपको 24 फ्री घंटे गिफ्ट में मिलते हैं। एवरी डे आपको 24 घंटे गिफ्ट में मिलते हैं। आपको कितनी ही कैलोरीज एनर्जी गिफ्ट में मिलती है, आपको कितने सारे थॉट्स गिफ्ट में मिलते हैं। लेकिन जैसे हम हैं ना, उसी प्रकार से हम उसे यूज करते हैं और हम उस टाइम, थॉट और एनर्जी को क्या बना रहे हैं, उससे क्या क्रिएट कर रहे हैं, उससे हमारी जीवन की क्वालिटी तय होती है। और आप कभी विचार करना, उन परिस्थितियों का, उस जॉब का, उन लोगों का, उन सब चीज़ों का कितना शुक्रिया है, और ख़ास शुक्रिया है बाबा का जो हमें इस टाइम, एनर्जी, थॉट को उस दिशा में लगाना सिखाते हैं जिससे हम लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकें। वरना यही 24 घंटे, यही मन और यही जो एनर्जी है ये हमारे लिए श्राप बन सकती है ना, क्योंकि इसको पार करने की हमारे पास युक्ति ना हो तो इसी को हम दिन भर मोबाइल देखते देखते अपने आप को डिप्रेशन पेशेंट भी बना सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि यही वो एसेट्स हैं जिनके द्वारा तुम श्रेष्ठ कर्म कर कर, माना समझदारी के आधार से, स्वमान के आधार से, बाबा की शिक्षाओं के आधार से तुम श्रेष्ठ कर्म कर कर इन्हीं से सुख की भी प्राप्ति कर सकते हो और इन्हीं से दुख की भी सृष्टि रच सकते हो। इसके बाद आप देखो संबंध है। आज हमारे आसपास जो भी संबंध है, जो भी लोग हैं आपके पास, अगर आप उनके साथ एक्सपेक्टेशंस के से भरे हुए, है ना, और कंप्लेंट्स से भरे हुए, क्रिटिसिज्म से भरे हुए, एंगर से भरे हुए, अगर इस तरह की आप ऑपरेशन रख रहे हैं उनके साथ और रोज रोज आप उस एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट के गेम में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके संबंध कैसे बनते जा रहे हैं, आप हर एक को अपना दुश्मन बना रहे हैं। लेकिन अगर आप हर एक को एक आत्मा समझ, उसके साथ कंपैशनेट होकर, ये समझकर कि हर आत्मा अपना बेस्ट कर रही है और उसके साथ ऑपरेट करते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ, कंपैशन के साथ आप चल रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे संबंध बना रहे हैं। और चाहे सामने वाला अक्षम हो, दुर्बल हो, लेकिन वो आपके लिए जो भावना रखेगा उसके कारण वो आपका सहयोगी ज़रूर बनकर रहेगा। बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा नियम बताया है, स्नेह से सहयोग की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी से स्नेह का व्यवहार रखेंगे, स्नेह का व्यवहार मतलब जिस व्यवहार में एक्सेप्टेंस है, रिगार्ड है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट है कि जो सामने वाला कर रहा है वो उसका बेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पर्याप्त ना हो,
लेकिन वो जो भी कुछ कर रहा है वो अपना बेस्ट कर रहा है, इस चीज़ का हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमारे कर्मों के हिसाब से हम इतना ही डिजर्व करते थे, यही व्यक्ति मेरे को सटीक मिला हुआ है ना। यू आर सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, है ना। तो जो भी हमें सर्व किया है सृष्टि रूपी नाटक में, है ना, ड्रामा ने, वो एक्यूरेट सर्व किया है, और जो भी व्यक्ति मेरे सामने है वो एक्यूरेट मेरे कर्मों अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है, और मुझे कंप्लीट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस व्यक्ति की, और रिगार्ड होना चाहिए कि ये भी परमात्मा की क्रिएशन है, मुझे कोई हक नहीं बनता उनको लेबल करने का या जज करने का। अगर वो मेरे सहयोगी नहीं भी बन पा रहे हैं तो भी मैं उनको बुरा कहूँ, ये मुझे हक सृष्टि ने नहीं दिया है ना, क्योंकि उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो मुझे खुश करे या वो मुझे शांत करे। तो ये जो ऑब्लिगेशन है हर एक की अपने खुद के प्रति है, खुश रहने की, शांत रहने की, और सामने वाला मेरे जीवन में मेरे कर्मों अनुसार है और कोई है, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं उनको फुल्ली एक्सेप्ट करके, रिस्पेक्ट करके, ट्रस्ट करूं कि वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, और अगर इस तरह की एनर्जी के साथ मैं उनके साथ ऑपरेट कर पा रही हूँ तो मैं उनके साथ सहयोग, स्नेह के आधार से, संबंध से सहयोग की प्राप्ति ज़रूर करूँगी। और जो हमारे आसपास व्यक्ति हैं वो आज नहीं तो कल मेरे स्नेही सहयोगी ज़रूर बन जाएंगे, और ज़रूरत के समय में आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। और ये संबंध के प्रति ये जो कर्म है, यदि हम इस रूप से नहीं करते और हमारा कर्म हमेशा इस रूप से जाता है कि मैं उनके प्रति घृणा रखती हूँ या कंप्लेंट रखती हूँ या क्रिटिसिज्म रखती हूँ, तो ऐसा कर्म मुझे कभी अंत में सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो बाबा हमें कहते हैं कि संबंध में भी तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने। और इसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि वचन जो है वो हमेशा मीठे बोलो, नम्रता वाले बोलो, कभी भी किसी को अपने अहम भाव के आधार से बोलने की या दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं है। हर एक से व्यवहार जो है, बोल जो है, वो नम्रता पूर्वक बोलो। और इसके बाद कर्म भी जो है, हर एक को सुख देने का कर्म करो। अगर सुख नहीं भी दे सकते तो दुख ना दो, वो भी एक सुख का ही रूप है। तो हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखकर और सुख की वाइब्रेशन से कर्म में आओ। तो बाबा ने हमें ये जो हमारे 8 शक्तियां हैं, इसके प्रति कैसे कर्म में आना है वो सिखाया। बाबा ने हमें स्मृति का कर्म सिखाया, बाबा ने हमें धारणा सिखाई, है ना। सबसे पहले हमें बाबा ने कहा कि तुम आत्मिक दृष्टि रखो, हर एक जिससे मिलते हो उसको आत्मा समझकर व्यवहार में आओ, और ये भी स्मृति में रखो कि तुम्हारे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं। तो कोई भी आत्मा इस धरती पर तुम्हें फुलफिल करने की ऑब्लिगेशन में नहीं है। जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि वो इंश्योर करेंगे कि आप खुश रहें, है ना। हर एक को खुश खुद को रखना है, और हमें अगर खुश रहना है तो हम बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करें, और जो भी हमारे आसपास है उनको हम जैसा व्यवहार देंगे उनसे हमें वही मिलेगा। तो हम इस बात में ना जाए कि वो हमें इनफ नहीं दे रहे, और जो भी वो हमें दे रहे हैं उसको हम प्यार से रिसीव करें और रेसिप्रोकेट करें तो मल्टीप्लाई होगा। तो बाबा ने हमें धारणा सिखाई, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, है ना। और फिर बाबा हमें सेवा भी सिखाते हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ कर्म है। सेवा माना सबसे पहली स्वसेवा, स्वमान में रहना। अपनी सेवा सबसे पहली स्वमान में रहना, बाबा के ज्ञान को धारण कर बुद्धि में बैठना, कभी भी विस्मृत नहीं होना कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और मेरे गुण क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या है। और इसके आगे बाबा की जो सेवा बाबा हमें अन्यों के प्रति बताते हैं, सबसे पहले हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना। तो बाबा कहते और कोई सेवा तुम ना भी कर सको तो ये एक स्व सेवा और एक अन्यों के प्रति सेवा तुम अवश्य करो, और जो तुम दोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा, क्योंकि एनर्जी का लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यदि आप
यहाँ से शुभ भावना देंगे तो उधर से भी शुभ भावना आएंगी, और शुभ भावना का रूप है दुआएं। तो जब दुआएं मिलेंगी तो खुशी का अनुभव निश्चित ही होगा। तो बाबा हमें ये कर्म सिखलाते हैं, और बाबा हमें कहते हैं कि खुश रहना है तो उस खुशी के लिए कर्म करना होगा। तन मन धन समय श्वास संबंध वचन और कर्म से श्रेष्ठ कर्म करने वाला सदा ही खुश रहता है। और आज जैसे बाबा ने हमें बताया कि तुम बाप से पढ़ते हो और बाप का बनते हो तो खुशी ही खुशी है। तो जैसे वो रिसर्च में मिला ना कि कैरेक्टर, वैल्यू सिस्टम और एजुकेशन, तो सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। जब हम एजुकेशन की भी बात करते हैं तो आप देखो, अगर किसी को नल रिपेयर करना नहीं आता है ना, और अगर उसका पानी लीक कर रहा है बाथरूम में या किचन में, तो फिर उसको नल रिपेयर करना नहीं आता, वो ताकत नहीं है, तो उतनी देर परेशान रहेगा ना, क्योंकि उसको वो कला नहीं आती है। तो फिर वो वेट करेगा कि कोई और आकर रिपेयर करे तो मैं शांति से बैठूं, क्योंकि ये नल तो बहता चला जा रहा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम जो आत्मा हो, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने की एजुकेशन तो दुनिया में बहुत सारी है, और उसके आधार से मनुष्य बहुत सारा सुख क्रिएट भी कर रहा है। जैसे शरीर को सुख स्वरूप कैसे रखें, प्रकृति के 5 तत्वों को कंट्रोल कैसे करें, उसकी एजुकेशन तो सुख के लिए मिल ही रही है दुनिया में। लेकिन सबसे पहली एजुकेशन जो हर आत्मा को चाहिए वो ये है कि हम एक आत्मा हैं, और अपने मन बुद्धि और संस्कारों को किस तरह से हम ऑपरेट करें ताकि हम सुख का अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन माना आत्मा की एजुकेशन, आत्मा के लॉज की एजुकेशन, स्पिरिचुअल लॉज की एजुकेशन, ये सुख का आधार है। उसके बाद बाबा कहते हैं वैल्यू सिस्टम, जो रिसर्च में भी पाया गया। तो आप देखो दुनिया में तो बहुत सारे वैल्यूज़ कहते हैं ना, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, ये वो, लेकिन बाबा हमें 7 वैल्यूज़ ऑफ द सोल बताते हैं, है ना, जिसको हम लोग 7 वर्च्यूज़ ऑफ द सोल कहते हैं। 7 वर्च्यूज़ ऑफ द सोल है नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और अगर आप इनका स्वरूप बनकर रहेंगे तो आप सुख का अनुभव करेंगे। अगर आप शांति के स्वरूप में हर कर्म करेंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी। प्रेम के स्वरूप में करेंगे तो सुख की अनुभूति होगी। पवित्र रहकर मन में कोई भी मैली कुचैली बातों को ना पकड़कर अगर दिन भर चलेंगे तो सुख की अनुभूति होगी, है ना। अगर शक्ति स्वरूप बनकर रहेंगे, अगर आप दिन भर कहेंगे मैं नहीं सहूंगी, तो भी 100 बातें सहने के लिए आएंगी, लेकिन आप कहेंगे मैं सह सकती हूँ, क्या बड़ी बात है, मेरा बाबा सहन शक्ति का सागर है, मैं क्या नहीं सह सकती। तो आप देखेंगे कि बात आएगी और आप उसे बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे, और उस सहन शक्ति के बल से आपको सुख की अनुभूति होगी। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे ये जो 7 गुण हैं, इनका तुम स्वरूप बनकर रहो। यू लिव बाय योर वैल्यूज, यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ। और अगर आप ये सोचेंगे मैं अशांत रहूं, कोई मुझे शांति दे, है ना, मैं दिन भर क्रोध करती रहूं, मैं दिन भर कंप्लेंट क्रिटिसिज्म करती रहूं, कोई मुझे शांत करता रहे, कोई मुझे प्यार देता रहे, वो नहीं होने वाला है। इसीलिए हम एक आत्मा है, हमारे अंदर शांत रहने की, प्यार से रहने की, सुख से रहने की, शक्ति स्वरूप रहने की कैपेसिटी है, क्योंकि हम इन गुणों से बने हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इफ़ यू लिव बाय दिस वैल्यू सिस्टम, दैट दिस इज़ माई वैल्यू, और मैं इसको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ने वाली, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप रहना है। तो उस वैल्यू सिस्टम पे स्टिक करने से आपको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपका अनुभव आपके कर्म पर डिपेंड करता है। हर मनुष्य वो पाता है जो वो करता है, वो कभी वो नहीं पाता जो उसके साथ होता है। मैं आपको 10 बातें कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप
एक बात को भी माइंड नहीं करते और शांत रहते हैं तो आप दुखी नहीं हो सकते। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने वैल्यू सिस्टम को स्टिक करो, तुम कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अनुभव तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करता है। कोई तुम्हारे साथ क्या करता है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम अपने साथ करेंगे, जो कर्म हम करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। तो ये बाबा ने हमें वैल्यू सिस्टम के प्रति बताया। एजुकेशन हमें बाबा सबसे ऊंची देते हैं, और कैरेक्टर बाबा कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हें कैरेक्टर अच्छे रखने हैं, तो बाबा ने हमें सबसे ऊंचा जो लक्ष्य है कैरेक्टर के प्रति वो दिया है कि तुम तो देवी देवता थे, है ना। तो देवी देवता तो कभी स्माइल के अलावा कुछ करते ही नहीं, दुआओं के अलावा कुछ देते ही नहीं, मन में हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना के भंडार रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा ऊंचा कैरेक्टर का लक्ष्य मैंने तुम्हें दिया है, तो ऐसे कैरेक्टर वाले, ऐसे वैल्यू सिस्टम वाले और ऐसी एजुकेशन वाले तो हैप्पीनेस की भी परिभाषा को क्या है ना, मात दे सकते हैं। और जो दुनिया में हैप्पीनेस लोग समझते हैं उससे भी बहुत बहुत ऊंची हैप्पीनेस, जिसको बाबा अतीन्द्रिय सुख या सुपर सेंशुअस जॉय कहता है, उसके हम अधिकारी बच्चे हैं। तो आज मैंने आपको दुनिया की रिसर्च के हिसाब से भी बता दिया कि ज्ञान में जो बाबा हमें बताते हैं वही तरीका है सुख और शांति का। ओके, ओम शांति।